आप अपने मन नहीं हैं। आत्मज्ञान की सबसे बड़ी बाधा। आत्मज्ञान वह क्या है? एक भिखारी 30 साल से सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरा। कुछ पैसे दे दोगे? भिखारी ने यंत्रवत अपनी पुरानी बेसबॉल टोपी आगे बढ़ाते हुए कहा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अजनबी ने कहा। फिर उसने पूछा, तुम किस पर बैठे हो? कुछ भी नहीं, भिखारी ने उत्तर दिया। बस एक पुराना बक्सा है। जब से मुझे याद है मैं उस पर बैठा हूं। कभी अंदर देखा है? अजनबी ने पूछा। नहीं, भिखारी ने कहा। क्या मतलब है? वहां कुछ भी नहीं है। अंदर देखो, अजनबी ने जोर दिया। भिखारी ढक्कन खोलने में कामयाब रहा। आश्चर्य, अविश्वास और खुशी के साथ उसने देखा कि बक्सा सोने से भरा हुआ था। मैं वह अजनबी हूं जिसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और जो तुम्हें अपने अंदर देखने को कह रहा है। किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि दृष्टांत में है, बल्कि कहीं और उससे भी करीब, अपने अंदर। लेकिन मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं आपको यह कहते हुए सुन सकता हूं। जिन लोगों ने अपनी सच्ची दौलत नहीं पाई है, जो कि अस्तित्व का उज्ज्वल आनंद और उसके साथ आने वाली गहरी अविचल शांति है, वे भिखारी हैं। भले ही उनके पास बहुत सारी भौतिक संपत्ति हो, वे बाहर से सुख के टुकड़े या सुख की तलाश में रहते हैं, पूर्णता, मान्यता, सुरक्षा या प्रेम के लिए, जबकि उनके भीतर एक खजाना है जिसमें न केवल वे सभी चीजें शामिल हैं, बल्कि वह दुनिया की किसी भी चीज से कहीं अधिक महान है। आत्मज्ञान शब्द किसी अलौकिक उपलब्धि का विचार मन में लाता है और अहंकार इसे उसी तरह रखना पसंद करता है, लेकिन यह केवल अस्तित्व के साथ एकता की आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यह किसी अथाह और अविनाशी चीज के साथ जुड़ाव की अवस्था है, कुछ ऐसा जो लगभग विरोधाभासी रूप से, मूल रूप से आप ही हैं और फिर भी आपसे बहुत बड़ा है। यह नाम और रूप से परे अपने सच्चे स्वभाव को खोजना है। इस जुड़ाव को महसूस करने में असमर्थता खुद से और अपने आसपास की दुनिया से अलगाव के भ्रम को जन्म देती है। तब आप खुद को सचेत रूप से या अनजाने में एक अलग टुकड़े के रूप में देखते हैं। भय पैदा होता है और भीतर और बाहर संघर्ष सामान्य हो जाता है। मुझे बुद्ध की आत्मज्ञान की सरल परिभाषा दुख का अंत बहुत पसंद है। इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है ना? बेशक, एक परिभाषा के रूप में यह अधूरी है। यह आपको केवल यह बताता है कि आत्मज्ञान क्या नहीं है। कोई दुख नहीं। लेकिन जब कोई दुख नहीं रह जाता तो क्या बचता है? बुद्ध इस पर चुप हैं और उनकी चुप्पी का अर्थ है कि आपको खुद ही पता लगाना होगा। वह एक नकारात्मक परिभाषा का उपयोग करते हैं ताकि मन इसे किसी ऐसी चीज में न बदल सके जिस पर विश्वास किया जा सके, या कोई अलौकिक उपलब्धि, ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करना आपके लिए असंभव हो। इस सावधानी के बावजूद अधिकांश बौद्ध अभी भी मानते हैं कि आत्मज्ञान केवल तभी संभव है जब आप किसी चीज पर विश्वास करें या किसी अलौकिक उपलब्धि में विश्वास करें, ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करना आपके लिए असंभव हो। बुद्ध, उनके लिए नहीं, कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। आपने अस्तित्व शब्द का प्रयोग किया है। क्या आप समझा सकते हैं कि आपका इससे क्या अभिप्राय है? अस्तित्व शाश्वत, हमेशा मौजूद रहने वाला एक जीवन है जो जन्म और मृत्यु के अधीन असंख्य जीवन रूपों से परे है। हालांकि अस्तित्व न केवल परे है बल्कि हर रूप के भीतर भी है, क्योंकि यह सबसे गहरा अदृश्य और अविनाशी सार है। इसका मतलब है कि यह अब आपके लिए आपके अपने सबसे गहरे स्व, आपके सच्चे स्वभाव के रूप में सुलभ है। लेकिन इसे अपने दिमाग से समझने की कोशिश न करें। इसे समझने की कोशिश न करें। आप इसे तभी जान सकते हैं जब मन शांत हो, जब आप मौजूद होते हैं, जब आपका ध्यान पूरी तरह और तीव्रता से अभिपर होता है, तो अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे मानसिक रूप से कभी नहीं समझा जा सकता है। अस्तित्व के बारे में जागरूकता हासिल करना और भावना बोध की उस स्थिति में रहना ही आत्मज्ञान है। जब आप अस्तित्व कहते हैं तो क्या आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते? हजारों सालों के दुरुपयोग के कारण ईश्वर शब्द अर्थहीन हो गया है। मैं कभी कभी इसका इस्तेमाल करता हूं,
लेकिन मैं ऐसा बहुत कम करता हूं। दुरुपयोग से मेरा मतलब है कि जिन लोगों ने कभी पवित्रता के दायरे, उस शब्द के पीछे की अनंत विशालता को नहीं देखा है, वे इसे बहुत दृढ़ विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, या वे इसके खिलाफ तर्क देते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि वे किस बात को नकार रहे हैं। यह दुरुपयोग बेतुकी मान्यताओं, दावों और अहंकारी भ्रमों को जन्म देता है, जैसे कि मेरा या हमारा ईश्वर ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है और आपका ईश्वर झूठा है, या नीत्शे का प्रसिद्ध कथन, ईश्वर मर चुका है। ईश्वर शब्द एक बंद अवधारणा बन गया है। जिस क्षण यह शब्द बोला जाता है, एक मानसिक छवि बनती है। अब शायद सफेद दाढ़ी वाले किसी बूढ़े व्यक्ति की नहीं, बल्कि आपके बाहर किसी व्यक्ति या चीज की मानसिक छवि। और हां, लगभग अनिवार्य रूप से एक पुरुष व्यक्ति या चीज। न तो ईश्वर, न ही अस्तित्व, और न ही कोई अन्य शब्द के पीछे छिपी अकथनीय वास्तविकता को परिभाषित या व्याख्या कर सकता है। इसलिए एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या शब्द आपको उस चीज का अनुभव करने में मदद करता है या बाधा डालता है जिसकी ओर वह इशारा करता है? क्या यह खुद से परे उस पारलौकिक वास्तविकता की ओर इशारा करता है, या क्या यह आपके दिमाग में एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं बन जाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं? एक मानसिक मूर्ति। शब्द बीइंग कुछ भी नहीं समझाता, लेकिन ईश्वर भी नहीं समझाता। हालांकि बीइंग का लाभ यह है कि यह एक खुली अवधारणा है। यह अनंत अदृश्य को सीमित इकाई में नहीं बदल देता। इसकी मानसिक छवि बनाना असंभव है। कोई भी व्यक्ति बीइंग पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यह आपका सार है, और यह आपकी अपनी उपस्थिति की भावना के रूप में तुरंत आपके लिए सुलभ है। यह एहसास कि मैं वह हूं जो मैं यह हूं, या मैं वह हूं से पहले है। इसलिए बीइंग शब्द से लेकर बीइंग तक बस एक छोटा सा कदम है होने का अनुभव। इस वास्तविकता का अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपने मन के साथ पहचान, जिसके कारण विचार बाध्यकारी हो जाते हैं। सोचना बंद न कर पाना एक भयानक पीड़ा है, लेकिन हम इसका एहसास नहीं कर पाते क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित है। इसलिए इसे सामान्य माना जाता है। यह निरंतर मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति के उस क्षेत्र को खोजने से रोकता है जो अस्तित्व से अविभाज्य है। यह एक मिथ्या मन निर्मित आत्म भी बनाता है जो भय और पीड़ा की छाया डालता है। हम बाद में इस सब पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। दार्शनिक डिस्कार्टिस का मानना था कि उन्होंने सबसे मौलिक सत्य पा लिया है जब उन्होंने अपना प्रसिद्ध कथन कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वास्तव में सबसे बुनियादी त्रुटि को अभिव्यक्ति दी गई है, सोच को अस्तित्व के साथ और पहचान को सोच के साथ समान करना। बाध्यकारी विचारक, जिसका अर्थ है लगभग हर कोई, स्पष्ट अलगाव की स्थिति में रहता है। निरंतर समस्याओं और संघर्ष की एक पागलपन भरी जटिल दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो मन के लगातार बढ़ते विखंडन को दर्शाती है। आत्मज्ञान पूर्णता की स्थिति है, एक होने की, और इसलिए शांति में। अपने प्रकट पहलू में जीवन के साथ एक होना, दुनिया, साथ ही साथ अपने सबसे गहरे आत्म और जीवन के साथ एक होना जो अस्तित्व के साथ एक है। आत्मज्ञान न केवल दुख और भीतर और बाहर निरंतर संघर्ष का अंत है, बल्कि निरंतर सोच के भयानक दासता का अंत भी है। यह कितनी अविश्वसनीय मुक्ति है। अपने मन के साथ पहचान, अवधारणाओं, लेबल, छवियों, शब्दों, निर्णयों और परिभाषाओं की एक अपारदर्शी स्क्रीन बनाती है जो सभी सच्चे संबंधों को अवरुद्ध करती है। यह आपके और आपके बीच, आपके और आपके साथी पुरुष और महिला के बीच, आपके और प्रकृति के बीच, आपके और ईश्वर के बीच आती है। यह विचार की यह स्क्रीन है जो अलगाव का भ्रम पैदा करती है। यह भ्रम कि आप और एक पूरी तरह से अलग, फिर आप इस आवश्यक तथ्य को भूल जाते हैं कि भौतिक दिखावे और अलग अलग रूपों के स्तर के नीचे आप उन सभी के साथ एक हैं जो हैं। भूलने से मेरा मतलब है कि आप अब इस एकता को स्वयं सिद्ध वास्तविकता के रूप में महसूस नहीं कर सकते। आप इसे सच मान सकते हैं, लेकिन आप अब इसे सच नहीं जानते। एक विश्वास आरामदायक हो सकता है, हालांकि केवल आपके अपने अनुभव के माध्यम से ही यह मुक्तिदायक बन सकता है। सोचना एक बीमारी बन गई है। बीमारी तब होती है जब चीजें संतुलन से बाहर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए,
शरीर में कोशिकाओं का विभाजित होना और गुणा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब यह प्रक्रिया पूरे जीव की अनदेखी करते हुए जारी रहती है तो कोशिकाएं बढ़ती हैं और हमें बीमारी होती है। नोट: अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मन एक बेहतरीन यंत्र है, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत विनाशकारी हो जाता है। इसे और सटीक रूप से कहें तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मन का गलत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आप आमतौर पर इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। यह आपका इस्तेमाल करता है। यही बीमारी है। आप मानते हैं कि आप ही आपका मन है। यही भ्रम है। यंत्र ने आपको अपने वश में कर लिया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। यह सच है कि मैं भी ज्यादातर लोगों की तरह बहुत ज्यादा लक्ष्यहीन सोचता हूं, लेकिन मैं अभी भी चीजों को पाने और उन्हें पूरा करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का विकल्प चुन सकता हूं, और मैं हमेशा ऐसा करता हूं। सिर्फ इसलिए कि आप क्रॉसवर्ड पहेली हल कर सकते हैं या परमाणु बम बना सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जैसे कुत्तों को हड्डियां चबाना पसंद होता है, वैसे ही दिमाग को समस्याओं में उलझना पसंद होता है। इसलिए वह क्रॉसवर्ड पहेलियां हल करता है और परमाणु बम बनाता है। आपको इनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप जब चाहें अपने दिमाग से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपको ऑफ बटन मिल गया है? क्या आपका मतलब है कि सोचना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सिवाय शायद 1 या 2 पल के लिए। तब मन आपका इस्तेमाल कर रहा होता है। आप अनजाने में ही इसके साथ पहचाने जाते हैं, इसलिए आपको यह भी नहीं पता कि आप इसके गुलाम हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे कि आप अनजाने में ही इसके कब्जे में आ गए हों, और इसलिए आप कब्जे वाली इकाई को खुद ही मान लेते हैं। स्वतंत्रता की शुरुआत इस एहसास से होती है कि आप कब्जे वाली इकाई नहीं, बल्कि विचारक हैं। यह जानने से आप इकाई का निरीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं। जिस क्षण आप विचारक को देखना शुरू करते हैं, चेतना का एक उच्च स्तर सक्रिय हो जाता है। तब आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि विचार से परे बुद्धिमत्ता का एक विशाल क्षेत्र है। विचार उस बुद्धिमत्ता का केवल एक छोटा सा पहलू है। आप यह भी महसूस करते हैं कि सभी चीजें जो वास्तव में मायने रखती हैं, सुंदरता, प्रेम, रचनात्मकता, आनंद, आंतरिक शांति, मन से परे से उत्पन्न होती हैं। आप जागना शुरू करते हैं। अपने मन से खुद को मुक्त करना। विचारक को देखने से आपका वास्तव में क्या अभिप्राय है? जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे अपने सिर में एक आवाज सुनाई देती है, तो उसे सबसे ज्यादा संभावना मनोचिकित्सक के पास भेजी जाएगी। सच तो यह है कि बहुत ही समान तरीके से लगभग हर कोई अपने सिर में हर समय एक आवाज या कई आवाजें सुनता है। अनैच्छिक विचार प्रक्रियाएं जिन्हें आप महसूस नहीं करते कि आपके पास रोकने की शक्ति है। लगातार एक आलाप या संवाद। आपने शायद सड़क पर पागल लोगों को लगातार बात करते या खुद से बड़बड़ाते हुए देखा होगा। खैर, यह आप और अन्य सभी सामान्य लोगों से बहुत अलग नहीं है, सिवाय इसके कि आप इसे जोर से नहीं करते हैं। आवाज टिप्पणी करती है, अटकलें लगाती है, निर्णय लेती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद करती है, नापसंद करती है, इत्यादि। समय यह हाल ही के या सुदूर अतीत को पुनर्जीवित कर सकता है, या संभावित भविष्य की स्थितियों का पूर्वाभ्यास या कल्पना कर सकता है। यहां यह अक्सर गलत हो रही चीजों और नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है। इसे चिंता कहा जाता है। कभी कभी इस साउंड ट्रैक के साथ दृश्य चित्र या मानसिक फिल्में होती हैं। भले ही आवाज मौजूदा स्थिति के लिए प्रासंगिक हो, लेकिन यह अतीत के संदर्भ में इसकी व्याख्या करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवाज आपके वातानुकूलित मन की है, जो आपके पिछले इतिहास के साथ साथ आपको विरासत में मिली सामूहिक सांस्कृतिक मानसिकता का परिणाम है। इसलिए आप अतीत की आंखों से वर्तमान को देखते और आंकते हैं, और इसके बारे में पूरी तरह से विकृत दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। आवाज का किसी व्यक्ति का अपना सबसे बड़ा दुश्मन होना असामान्य नहीं है। बहुत से लोग अपने सिर में एक उत्पीड़क के साथ रहते हैं जो लगातार उन पर हमला करता है और उन्हें दंडित करता है और उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर देता है। यह अनगिनत दुख और नाखुशी के साथ साथ बीमारी का कारण है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने मन से खुद को मुक्त कर सकते हैं। यही एकमात्र सच्ची मुक्ति है।
आप अभी पहला कदम उठा सकते हैं। जितना हो सके अपने दिमाग में आवाज सुनना शुरू करें। किसी भी दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न, उन पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर विशेष ध्यान दें जो शायद कई सालों से आपके दिमाग में बज रहे हैं। विचारक को देखना से मेरा यही मतलब है, जो कहने का एक और तरीका है। अपने दिमाग में आवाज सुने, साक्षी उपस्थिति के रूप में वहां रहें। जब आप उस आवाज को सुने तो उसे निष्पक्ष रूप से सुने, यानी न्याय न करें। जो आप सुनते हैं उसका न्याय या निंदा न करें, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि वही आवाज पिछले दरवाजे से फिर से अंदर आ गई है। आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा, आवाज वहां है और मैं उसे सुन रहा हूं, देख रहा हूं। यह मैं हूं का एहसास, अपनी मौजूदगी का यह एहसास कोई विचार नहीं है, यह मन से परे से आता है। इसलिए जब आप किसी विचार को सुनते हैं तो आप न केवल उस विचार के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी जागरूक होते हैं। चेतना का एक नया आयाम सामने आता है। जब आप विचार को सुनते हैं तो आप एक सचेत उपस्थिति महसूस करते हैं, विचार के पीछे या नीचे आपका गहरा आत्म, जैसा कि यह था। फिर विचार आप पर अपनी शक्ति खो देता है और जल्दी से शांत हो जाता है, क्योंकि आप अब नहीं हैं। मन को उसके साथ पहचान के माध्यम से सक्रिय करना, यह अनैच्छिक और बाध्यकारी सोच के अंत की शुरुआत है। जब कोई विचार शांत हो जाता है तो आप मानसिक धारा में एक असंततता का अनुभव करते हैं, अमन का अंतराल। पहले अंतराल छोटे होंगे, शायद कुछ सेकंड के, लेकिन धीरे धीरे वे लंबे होते जाएंगे। जब ये अंतराल होते हैं तो आप अपने अंदर एक निश्चित स्थिरता और शांति महसूस करते हैं। यह अस्तित्व के साथ आपकी महसूस की गई एकता की प्राकृतिक स्थिति की शुरुआत है, जो आमतौर पर मन द्वारा अस्पष्ट होती है। अभ्यास के साथ स्थिरता और शांति की भावना गहरी होगी। वास्तव में इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। आप भीतर से उठने वाले आनंद की एक सूक्ष्म किरण भी महसूस करेंगे, अस्तित्व का आनंद। यह कोई ट्रांस जैसी अवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें चेतना का कोई नुकसान नहीं होता। मामला इसके विपरीत है। अगर शांति की कीमत आपकी चेतना में कमी होती और स्थिरता की कीमत जीवन शक्ति और सतर्कता की कमी होती, तो वे पाने लायक नहीं होते। आंतरिक जुड़ाव की इस अवस्था में आप मन पहचान वाली अवस्था की तुलना में बहुत ज्यादा सतर्क और अधिक जागरूक होते हैं। आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र की कंपन आवृत्ति को भी बढ़ाता है, जो भौतिक शरीर को जीवन देता है। जैसे जैसे आप इस अमन के क्षेत्र में और गहराई से जाते हैं, जैसा कि इसे कभी कभी पूर्व में कहा जाता है, आप शुद्ध चेतना की स्थिति का एहसास करते हैं। उस अवस्था में आप अपनी खुद की उपस्थिति को इतनी तीव्रता और इतनी खुशी के साथ महसूस करते हैं कि सभी सोच, सभी भावनाएं, आपका भौतिक शरीर, साथ ही साथ पूरी बाहरी दुनिया इसकी तुलना में अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाती है। और फिर भी यह स्वार्थी नहीं, बल्कि निस्वार्थ अवस्था है। यह आपको उससे परे ले जाता है जिसे आप पहले अपने आप के रूप में सोचते थे। वह उपस्थिति अनिवार्य रूप से आप हैं और साथ ही साथ आपसे अकल्पनीय रूप से महान है। मैं यहां जो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं वह विरोधाभासी या विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं इसे व्यक्त कर सकूं। विचारक को देखने के बजाय आप अपने ध्यान का ध्यान अभी पर केंद्रित करके मन की धारा में एक अंतराल भी बना सकते हैं। बस वर्तमान क्षण के प्रति गहन रूप से सचेत हो जाएं। ऐसा करना एक बहुत ही संतुष्टिदायक काम है। इस तरह आप मन की गतिविधि से चेतना को दूर ले जाते हैं और बिना मन के एक अंतराल बनाते हैं जिसमें आप अत्यधिक सतर्क और जागरूक होते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं। यह ध्यान का सार है। अपने रोजमर्रा के जीवन में आप किसी भी नियमित गतिविधि को लेकर, जो आमतौर पर केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है, उस पर अपना पूरा ध्यान देकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, ताकि यह अपने आप में एक लक्ष्य बन जाए। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपने घर या कार्यस्थल में सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते हैं, तो हर कदम, हर हरकत, यहां तक कि अपनी सांसों पर भी पूरा ध्यान दें, पूरी तरह से मौजूद रहें। या जब आप अपने हाथ धोते हैं तो गतिविधि से जुड़ी सभी इंद्रियों की धारणाओं पर ध्यान दें, पानी की आवाज और स्पर्श, आपके हाथों की हरकत, साबुन की गंध इत्यादि। या जब आप अपनी कार में बैठते हैं तो दरवाजा बंद करने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकें और अपनी सांसों के प्रवाह का निरीक्षण करें।
उपस्थिति के एक शांत लेकिन शक्तिशाली एहसास के प्रति जागरूक बने। एक निश्चित मानदंड है जिसके द्वारा आप इस अभ्यास में अपनी सफलता को माप सकते हैं, आपके भीतर महसूस की जाने वाली शांति की डिग्री। इसलिए आत्मज्ञान की ओर आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है, अपने मन से अलग होना सीखें। हर बार जब आप मन की धारा में एक अंतराल बनाते हैं तो आपकी चेतना का प्रकाश मजबूत होता है। एक दिन आप अपने सिर में आवाज सुनकर खुद को मुस्कुराते हुए पा सकते हैं, जैसे आप किसी बच्चे की हरकतों पर मुस्कुराते हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपने मन की सामग्री को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि आपकी आत्मभावना उस पर निर्भर नहीं करती है। आत्मज्ञान, विचार से ऊपर उठना। क्या इस संसार में जीवित रहने के लिए सोचना आवश्यक नहीं है? आपका मन एक यंत्र है, एक औजार है। इसका इस्तेमाल किसी खास काम के लिए किया जाता है और जब काम पूरा हो जाता है तो आप इसे छोड़ देते हैं। जैसा कि मैं कहूंगा, ज्यादातर लोगों की 80 से 90% सोच न केवल दोहराव वाली और बेकार होती है, बल्कि इसकी निष्क्रिय और अक्सर नकारात्मक प्रकृति के कारण इसका बहुत हिस्सा हानिकारक भी होता है। अपने मन का निरीक्षण करें और आप पाएंगे कि यह सच है। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा के गंभीर रिसाव का कारण बनता है। इस तरह की बाध्यकारी सोच वास्तव में एक लत है। लत की विशेषता क्या है? बहुत आसान है। आपको अब ऐसा नहीं लगता कि आपके पास इसे रोकने का विकल्प है। यह आपसे ज्यादा मजबूत लगता है। यह आपको खुशी का एक झूठा एहसास भी देता है, वह खुशी जो हमेशा दर्द में बदल जाती है। हमें सोचने का आदी क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप इसके साथ अपनी पहचान रखते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपने मन की विषय वस्तु और गतिविधि से स्वयं की अनुभूति प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप मानते हैं कि अगर आप सोचना बंद कर देंगे तो आप अस्तित्वहीन ही हो जाएंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कंडीशनिंग के आधार पर अपने बारे में एक मानसिक छवि बनाते हैं। हम इस प्रेतात्मा को अहंकार कह सकते हैं। इसमें मन की गतिविधि शामिल है और इसे केवल निरंतर सोच के माध्यम से ही चालू रखा जा सकता है। अहंकार शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जब मैं इसे यहां उपयोग करता हूं तो इसका अर्थ है एक मिथ्या आत्म जो मन के साथ अचेतन पहचान द्वारा निर्मित होता है। अहंकार के लिए वर्तमान क्षण का अस्तित्व ही नहीं है, केवल अतीत और भविष्य को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्य का यह पूर्ण उलटाव इस तथ्य का कारण है कि अहंकार मोड में मन इतना निष्क्रिय है। यह हमेशा अतीत को जीवित रखने के बारे में चिंतित रहता है, क्योंकि इसके बिना आप कौन हैं? यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने और वहां किसी तरह की मुक्ति या पूर्ति की तलाश करने के लिए लगातार खुद को भविष्य में प्रोजेक्ट करता है। यह कहता है, एक दिन जब यह वह ये या कुछ और होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, खुश रहूंगा, शांत रहूंगा। यहां तक कि जब अहंकार वर्तमान के बारे में चिंतित लगता है तो यह वह वर्तमान नहीं है जिसे वह देखता है। यह इसे पूरी तरह से गलत तरीके से देखता है, क्योंकि यह इसे अतीत की आंखों से देखता है, या यह वर्तमान को एक लक्ष्य तक पहुंचने के साधन तक सीमित कर देता है। एक लक्ष्य जो हमेशा मन द्वारा प्रक्षेपित भविष्य में निहित होता है। अपने मन का निरीक्षण करें और आप देखेंगे कि यह इस तरह से काम करता है। वर्तमान क्षण ही मुक्ति की कुंजी है, लेकिन जब तक आप अपने मन में हैं, तब तक आप वर्तमान क्षण को नहीं पा सकते। मैं विश्लेषण और भेदभाव करने की अपनी क्षमता नहीं खोना चाहता। मुझे अधिक स्पष्ट रूप से, अधिक केंद्रित तरीके से सोचना सीखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं अपना दिमाग नहीं खोना चाहता। विचार करने का उपहार हमारे पास सबसे कीमती चीज है। इसके बिना हम सिर्फ जानवरों की एक और प्रजाति होंगे। मन की प्रधानता विकास के एक चरण से अधिक कुछ नहीं है। चेतना। हमें अब तत्काल अगले चरण पर जाने की आवश्यकता है, अन्यथा हम मन द्वारा नष्ट हो जाएंगे, जो एक राक्षस बन गया है। मैं इसके बारे में बाद में और विस्तार से बात करूंगा। सोच और चेतना समानार्थी नहीं है। सोच चेतना का केवल एक छोटा सा पहलू है। विचार चेतना के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन चेतना को विचार की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है विचारों से ऊपर उठना, विचारों से नीचे गिरना नहीं, किसी जानवर या पौधे के स्तर पर। आत्मज्ञान की अवस्था में
आप अभी भी जरूरत पड़ने पर अपने सोचने वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित और प्रभावी तरीके से। आप इसका ज्यादातर इस्तेमाल व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, लेकिन आप अनैच्छिक आंतरिक संवाद से मुक्त होते हैं और आंतरिक शांति होती है। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और खासकर जब किसी रचनात्मक समाधान की जरूरत होती है, तो आप हर कुछ मिनटों में विचार और शांति, मन और बिना दिमाग के बीच झूलते रहते हैं। बिना दिमाग के चेतना बिना विचार के होती है। सिर्फ इसी तरह से रचनात्मक रूप से सोचना संभव है, क्योंकि सिर्फ इसी तरह से विचार में कोई वास्तविक शक्ति होती है। अकेले विचार, जब यह चेतना के बहुत बड़े क्षेत्र से जुड़ा नहीं होता, तो जल्दी ही बंजर, पागल, बाकट विनाकाका बहाशकारी हो जाता है। मन अनिवार्य रूप से एक जीवित रहने की मशीन है। अन्य मनों के विरुद्ध आक्रमण और बचाव, जानकारी एकत्रित करना, संग्रहित करना और उसका विश्लेषण करना, यही वह काम है जिसमें यह अच्छा है, लेकिन यह बिल्कुल भी रचनात्मक नहीं है। सभी सच्चे कलाकार, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं, मन की जगह से आंतरिक शांति से सृजन करते हैं। तब मन रचनात्मक आवेग या अंतर्दृष्टि को आकार देता है। महान वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि उनकी रचनात्मक सफलताएं मानसिक शांति के समय आईं। आइंस्टीन सहित अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों के बीच उनकी कार्य पद्धतियों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जांच का आश्चर्यजनक परिणाम यह था कि सोचना रचनात्मक कार्य के संक्षिप्त निर्णायक चरण में केवल एक गौण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अधिकांश वैज्ञानिक रचनात्मक क्यों नहीं हैं। इसका सरल कारण यह नहीं है कि वे सोचना नहीं जानते, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे सोचना बंद करना नहीं जानते। यह मन के माध्यम से, सोच के माध्यम से नहीं था कि पृथ्वी पर जीवन या आपके शरीर का निर्माण और पालन पोषण किया गया था। स्पष्ट रूप से एक है, दिमाग से कहीं ज्यादा बड़ी बुद्धि काम कर रही है। 1,000वां हिस्सा इंच के व्यास वाली एक मानव कोशिका अपने डीएनए में ऐसे निर्देश कैसे रख सकती है जो 600 पन्नों वाली 1,000 किताबें भर सकती हैं। जितना ज्यादा हम शरीर के कामकाज के बारे में सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हमें एहसास होता है कि इसके अंदर काम करने वाली बुद्धि कितनी विशाल है और हम कितना कम जानते हैं। जब दिमाग उससे फिर से जुड़ता है, तो यह सबसे अद्भुत उपकरण बन जाता है। फिर यह खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करता है। भावना, आपके मन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया। भावनाओं के बारे में क्या? मैं अपनी भावनाओं में ज्यादा उलझ जाता हूं जितना कि अपने कामों में। दिमाग, मन, जिस तरह से मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं, वह सिर्फ विचार नहीं है। इसमें आपकी भावनाएं और साथ ही सभी अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रियात्मक पैटर्न शामिल हैं। भावना उस जगह पर पैदा होती है जहां मन और शरीर मिलते हैं। यह आपके मन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, या आप कह सकते हैं शरीर में आपके मन का प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए, एक आक्रमण विचार या एक शत्रुतापूर्ण विचार शरीर में ऊर्जा का निर्माण करेगा, जिसे हम क्रोध कहते हैं। शरीर लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। यह विचार कि आपको शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से धमकी दी जा रही है, शरीर को सिकोड़ देता है, और यह उस चीज का भौतिक पक्ष है जिसे हम डर कहते हैं। शोध से पता चला है कि मजबूत भावनाएं शरीर के जैव रसायन में भी बदलाव लाती हैं। ये जैव रासायनिक परिवर्तन भावना के भौतिक या भौतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेशक आप आमतौर पर अपने सभी विचार पैटर्न के बारे में सचेत नहीं होते हैं, और अक्सर केवल अपनी भावनाओं को देखने के माध्यम से ही आप उन्हें जागरूकता में ला सकते हैं। जितना अधिक आप अपनी सोच, अपनी पसंद और नापसंद से पहचाने जाते हैं, निर्णय और व्याख्याएं, यानी कि आप देखने वाली चेतना के रूप में जितने कम उपस्थित होंगे, भावनात्मक ऊर्जा का आवेश उतना ही अधिक होगा, चाहे आप इसके बारे में जानते हों या नहीं। यदि आप अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते हैं, यदि आप उनसे कटे हुए हैं, तो आप अंततः उन्हें विशुद्ध रूप से भौतिक स्तर पर एक शारीरिक समस्या या लक्षण के रूप में अनुभव करेंगे। हाल के वर्षों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिए हमें यहां इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक मजबूत अचेतन भावनात्मक पैटर्न एक बाहरी घटना के रूप में भी प्रकट हो सकता है, जो आपके साथ बस घटित होता प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि जो लोग बिना इसके बारे में जाने और इसे व्यक्त किए बिना बहुत अधिक क्रोध रखते हैं,
उन पर अन्य क्रोधित लोगों द्वारा मौखिक या शारीरिक रूप से हमला किए जाने की अधिक संभावना होती है, और अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के। उनके पास क्रोध का एक मजबूत उत्सर्जन होता है, जिसे कुछ लोग अवचेतन रूप से ग्रहण कर लेते हैं, और जो उनके अपने अव्यक्त क्रोध को ट्रिगर करता है। अगर आपको अपनी भावनाओं को महसूस करने में कठिनाई होती है, तो अपने शरीर के आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। शरीर को अंदर से महसूस करें। इससे आप अपनी भावनाओं के संपर्क में भी आ जाएंगे। हम बाद में इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कहते हैं कि भावना शरीर में मन का प्रतिबिंब है, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच संघर्ष होता है। मन नहीं की है शायद, जबकि भावना हाँ कहती है, या इसके विपरीत। अगर आप वाकई अपने मन को जानना चाहते हैं तो शरीर हमेशा आपको सच्चा प्रतिबिंब देगा। इसलिए भावना को देखें या कहें कि उसे अपने शरीर में महसूस करें। अगर उनके बीच कोई स्पष्ट संघर्ष है तो विचार झूठ होगा, भावना सत्य होगी। आप कौन हैं इसका अंतिम सत्य नहीं, बल्कि उस समय आपकी मनःस्थिति का सापेक्ष सत्य। सतही विचारों और अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं के बीच संघर्ष निश्चित रूप से आम है। हो सकता है कि आप अभी तक अपने अचेतन मन की गतिविधि को विचारों के रूप में जागरूकता में लाने में सक्षम न हों, लेकिन यह हमेशा शरीर में एक भावना के रूप में परिलक्षित होगा, और इसके बारे में आप जागरूक हो सकते हैं। इस तरह से किसी भावना को देखना मूल रूप से किसी विचार को सुनने या देखने जैसा ही है, जिसका मैंने पहले वर्णन किया था। एकमात्र अंतर यह है कि जब कोई विचार आपके सिर में होता है तो भावना में एक मजबूत शारीरिक घटक होता है, और इसलिए इसे मुख्य रूप से शरीर में महसूस किया जाता है। तब आप भावना को उसके द्वारा नियंत्रित किए बिना वहां रहने दे सकते हैं। आप अब भावना नहीं हैं, आप देखने वाली उपस्थिति हैं। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर जो कुछ भी अचेतन है वह चेतना के प्रकाश में लाया जाएगा। तो क्या हमारी भावनाओं का अवलोकन करना हमारे विचारों का अवलोकन करने जितना ही महत्वपूर्ण है? हाँ, खुद से यह पूछने की आदत बना लें, इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है? यह सवाल आपको सही दिशा में ले जाएगा, लेकिन विश्लेषण न करें, बस देखें। अपना ध्यान भीतर केंद्रित करें, भावना की ऊर्जा को महसूस करें। अगर कोई भावना मौजूद नहीं है तो अपने ध्यान को अपने शरीर के आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र में और गहराई से ले जाएं। यह अस्तित्व में प्रवेश का द्वार है। भावना आमतौर पर एक प्रवर्धित और ऊर्जावान विचार पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है, और इसके अक्सर प्रबल ऊर्जावान आवेश के कारण इसे देखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त रूप से उपस्थित रहना शुरू में आसान नहीं होता है। यह आपको अपने वश में करना चाहता है, और यह आमतौर पर तब तक सफल होता है जब तक कि आपके अंदर पर्याप्त उपस्थिति ना हो। यदि आप उपस्थिति की कमी के कारण भावना के साथ अचेतन पहचान में खींचे जाते हैं, जो सामान्य है, तो भावना अस्थायी रूप से आप बन जाती है। अक्सर आपकी सोच और भावना के बीच एक दुष्चक्र बन जाता है। वे एक दूसरे को पोषण देते हैं। विचार पैटर्न एक भावना के रूप में खुद का एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और भावना की कंपन आवृत्ति मूल विचार पैटर्न को पोषण देती रहती है। मानसिक रूप से उस स्थिति, घटना या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से जो भावना का कारण है, विचार भावना को ऊर्जा प्रदान करता है, जो बदले में विचार पैटर्न को सक्रिय करता है, इत्यादि। मूल रूप से सभी भावनाएं एक आदिम अविभेदित भावना के रूपांतर हैं, जिसका उद्गम नाम और रूप से परे आप कौन हैं इस बारे में जागरूकता के नुकसान से है। इसकी अविभेदित प्रकृति के कारण ऐसा नाम खोजना कठिन है जो इस भावना का सटीक वर्णन कर सके। डर इसके करीब आता है, लेकिन लगातार खतरे की भावना के अलावा इसमें त्याग और अपूर्णता की गहरी भावना भी शामिल है। शायद एक ऐसे शब्द का उपयोग करना सबसे अच्छा हो जो उस मूल भावना जितना ही अविभेदित हो, और इसे बस दर्द कहें। मन का एक मुख्य कार्य उस भावनात्मक दर्द से लड़ना या उसे दूर करना है, जो इसकी निरंतर गतिविधि के कारणों में से एक है, लेकिन यह केवल इसे अस्थायी रूप से ढकने तक ही सीमित रह सकता है। वास्तव में दर्द से छुटकारा पाने के लिए मन जितना अधिक संघर्ष करता है, दर्द उतना ही अधिक होता है। मन कभी समाधान नहीं खोज सकता, न ही यह आपको समाधान खोजने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि यह स्वयं समस्या का एक आंतरिक हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि एक पुलिस प्रमुख आगजनी करने वाले को खोजने की कोशिश कर रहा है, जबकि आगजनी करने वाला पुलिस प्रमुख ही है।
आप उस दर्द से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप अपने मन की पहचान से, यानी अहंकार से, अपने आत्मबोध को प्राप्त करना बंद नहीं कर देते। तब मन अपनी शक्ति के स्थान से गिर जाता है और अस्तित्व स्वयं को आपके वास्तविक स्वरूप के रूप में प्रकट करता है। हाँ, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हैं। मैं पूछना चाहता था, प्रेम और आनंद जैसी सकारात्मक भावनाओं के बारे में क्या? वे आपके अस्तित्व के साथ आंतरिक जुड़ाव की स्वाभाविक स्थिति से अविभाज्य हैं। प्रेम और आनंद की झलक या गहरी शांति के संक्षिप्त क्षण जब भी संभव हैं। विचारों की धारा में एक अंतराल होता है। ज्यादातर लोगों के लिए ऐसे अंतराल बहुत कम और केवल आकस्मिक रूप से होते हैं। ऐसे क्षणों में जब मन अवाक हो जाता है, कभी कभी बहुत सुंदरता, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम या यहां तक कि बहुत बड़े खतरे से भी अचानक आंतरिक शांति होती है, और उस शांति के भीतर एक सूक्ष्म लेकिन गहन आनंद है, प्रेम है, शांति है। आमतौर पर ऐसे क्षण अल्पकालिक होते हैं क्योंकि मन जल्दी से अपनी शोर मचाने वाली गतिविधि को फिर से शुरू कर देता है, जिसे हम सोचना कहते हैं। जब तक आप खुद को मन के प्रभुत्व से मुक्त नहीं कर लेते, तब तक प्रेम, आनंद और शांति पनप नहीं सकती। लेकिन वे नहीं हैं जिन्हें मैं भावनाएं कहूंगा। वे भावनाओं से परे, वैसे बहुत गहरे स्तर पर हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह से सचेत होने और उन्हें महसूस करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, इससे पहले कि आप उनसे परे जो कुछ भी है उसे महसूस कर सकें। भावना का शाब्दिक अर्थ है शांति। यह शब्द लैटिन इमोवेरे से आया है, जिसका अर्थ है परेशान करना। प्रेम, आनंद और शांति अस्तित्व की गहरी अवस्थाएं हैं, या बल्कि अस्तित्व के साथ आंतरिक जुड़ाव की अवस्था के 3 पहलू हैं। इस प्रकार उनका कोई विपरीत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मन से परे से उत्पन्न होते हैं। दूसरी ओर भावनाएं द्वैतवादी मन का हिस्सा होने के कारण विपरीत के नियम के अधीन हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास बुराई के बिना अच्छाई नहीं हो सकती। इसलिए अज्ञानी मन पहचान वाली स्थिति में, जिसे कभी कभी गलत तरीके से आनंद कहा जाता है, वह लगातार बदलते दर्द आनंद चक्र का आमतौर पर अल्पकालिक आनंद पक्ष होता है। आनंद हमेशा आपके बाहर की किसी चीज से प्राप्त होता है, जबकि आनंद भीतर से उत्पन्न होता है। वही चीज जो आज आपको आनंद देती है, कल आपको दर्द देगी, या यह आपको छोड़ देगी। इसलिए इसकी अनुपस्थिति आपको दर्द देगी। और जिसे अक्सर प्यार के रूप में संदर्भित किया जाता है, वह कुछ समय के लिए सुखद और रोमांचक हो सकता है, लेकिन यह एक लत लगाने वाली पकड़ है, एक बेहद जरूरतमंद स्थिति है जो एक स्विच के झटके से अपने विपरीत में बदल सकती है। कई प्रेम संबंध प्रारंभिक उत्साह के बीत जाने के बाद वास्तव में पैरकाए प्रेम और घृणा, आकर्षण और आक्रमण के बीच झूलते रहते हैं। सच्चा प्यार आपको तकलीफ नहीं देता। ऐसा कैसे हो सकता है? यह अचानक से नफरत में नहीं बदल जाता, न ही असली खुशी दर्द में बदल जाती है। जैसा कि मैंने कहा, इससे पहले कि आप प्रबुद्ध हों, इससे पहले कि आप अपने मन से खुद को मुक्त करें, आपको सच्ची खुशी, सच्चे प्यार या गहरी आंतरिक शांति की झलक मिल सकती है, जो अभी भी जीवंत है। ये आपके सच्चे स्वभाव के पहलू हैं, जो आमतौर पर मन द्वारा अस्पष्ट होते हैं। यहां तक कि एक सामान्य व्यसनी रिश्ते के भीतर भी ऐसे क्षण हो सकते हैं जब कुछ अधिक वास्तविक, कुछ अविनाशी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है, लेकिन वे केवल झलकियां होंगी जो जल्द ही मन के हस्तक्षेप के माध्यम से फिर से ढक जाएंगी। तब ऐसा लग सकता है कि आपके पास कुछ बहुत कीमती था और आपने उसे खो दिया, या आपका मन आपको यह विश्वास दिला सकता है कि यह सब वैसे भी एक भ्रम था। सच्चाई यह है कि यह एक भ्रम नहीं था और आप इसे खो नहीं सकते। यह आपकी प्राकृतिक अवस्था का हिस्सा है जिसे आप खो सकते हैं। अस्पष्ट है, लेकिन मन द्वारा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब आसमान में घने बादल छा जाते हैं, तब भी सूरज गायब नहीं होता। यह बादलों के दूसरी तरफ अभी भी मौजूद है। बुद्ध कहते हैं कि पीड़ा या दुख इच्छा या तृष्णा के कारण उत्पन्न होते हैं, और पीड़ा से मुक्त होने के लिए हमें इच्छा के बंधनों को काटना होगा।
सभी लालसाएं मन की वह इच्छा है जो बाहरी चीजों में और भविष्य में अस्तित्व के आनंद के विकल्प के रूप में मोक्ष या पूर्णता की तलाश करती है। जब तक मैं अपना मन हूं, मैं वे लालसाएं, वे जरूरतें, इच्छाएं, आसक्ति और घृणाएं हूं, और उनसे अलग कोई मैं नहीं है, सिवाय एकमात्र संभावना के, एक अधूरी क्षमता के, एक बीज के जो अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है। उस अवस्था में मुक्त या प्रबुद्ध होने की मेरी इच्छा भी भविष्य में पूर्णता या पूर्णता की एक और लालसा है। इसलिए इच्छा से मुक्त होने या ज्ञानोदय प्राप्त करने की कोशिश न करें। वर्तमान में रहें, मन के पर्यवेक्षक के रूप में वहां रहें। बुद्ध को उद्धृत करने के बजाय व्यक्ति बने, जो कि बुद्ध शब्द का अर्थ है। मनुष्य युगों से पीड़ा की चपेट में है। जब से वे अनुग्रह की स्थिति से गिरे हैं, समय और मन के दायरे में प्रवेश किया है और अस्तित्व के बारे में जागरूकता खो दी है। उस बिंदु पर उन्होंने खुद को एक विदेशी ब्रह्मांड में अर्थहीन टुकड़ों के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो स्रोत और एक दूसरे से असंबद्ध हैं। जब तक आप अपने मन से पहचाने जाते हैं, यानी जब तक आप अचेतन हैं, आध्यात्मिक रूप से, तब तक दर्द अपरिहार्य है। मैं यहां मुख्य रूप से भावनात्मक दर्द की बात कर रहा हूं, जो शारीरिक दर्द और शारीरिक बीमारी का मुख्य कारण भी है। आक्रोश, घृणा, आत्मदया, अपराधबोध, क्रोध, अवसाद, ईर्ष्या इत्यादि, यहां तक कि थोड़ी सी भी जलन, सभी दर्द के रूप हैं, और हर आनंद या भावनात्मक उत्साह में दर्द का बीज होता है। इसका अविभाज्य विपरीत, जो सैंडी के साथ प्रकट होगा। जिस किसी ने भी कभी नशे के लिए ड्रग्स लिया होगा, वह जानता होगा कि नशा अंततः निराशा में बदल जाता है, कि आनंद किसी न किसी रूप में दर्द में बदल जाता है। बहुत से लोग अपने अनुभव से यह भी जानते हैं कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी एक अंतरंग संबंध आनंद के स्रोत से दर्द के स्रोत में बदल सकता है। उच्च दृष्टिकोण से देखा जाए तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ध्रुव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अंतर्निहित दर्द का हिस्सा हैं, जो चेतना की मन पहचानी अहंकारी अवस्था से अविभाज्य है। आपके दर्द के दो स्तर हैं, एक वह दर्द जो आप अभी पैदा करते हैं, और दूसरा वह दर्द जो अतीत में आपके मन और शरीर में अभी भी जीवित है। वर्तमान में दर्द पैदा करना बंद करना और अतीत के दर्द को खत्म करना, यही वह बात है जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहता हूं।